बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस लेक्चर में हम लोग ड्राइंग बार के साथ काम करना सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशन में ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने टेक्स्ट फॉर्मेट करना सीखा था कि किस तरह से टेक्सचुअल कंटेंट्स आप फॉर्मेट कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स पढ़े हों लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल वगैरह, तो उसमें भी आपने ड्राइंग बार पढ़ी होगी। तो सेम वही ड्राइंग बार यहाँ पर है। इसका यूज़ भी वैसा ही है जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने किया था। वही टूल्स हैं, वही यूज़ है, वही फंक्शन है, एवरीथिंग जो है वो सेम एसएच ही है जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की थी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आपने पेज पर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो है इंसर्ट किए थे, यहाँ पर आप जो है वो स्लाइड में जो है वो इंसर्ट करेंगे और उसके बाद उसको मॉनिटर स्क्रीन पर शो करवा देंगे। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने से पहले मैं आपको इस प्रेजेंटेशन का प्रीव्यू दिखा दूँ, स्लाइड शो व्यू दिखा देता हूँ। F5 कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो आपका जो व्यू है प्रेजेंटेशन का वो स्लाइड शो में आ जाएगा। देखिएगा, फर्स्ट स्लाइड थी, उसके बाद आप एरो की से सिलेक्ट कर सकते हैं सेकंड स्लाइड, और उसके बाद ये आप फिर एरो की दबाएंगे, डाउन एरो की, तो ये आपकी थर्ड स्लाइड, और उसके बाद ये एंड शो। तो अब हमें कुछ जो है इसको फर्दर जो है हम लोग इसमें काम करेंगे, किस तरह से हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को मोर डेकोरेट कर सकते हैं, मोर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले आपके पास ड्राइंग बार में वही ऑटो शेप्स हैं कि अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन में ऑटो शेप्स चाहिए तो आप जो है शेप्स जो है यहाँ से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइंस हैं, अगर आप लाइंस बनाना चाहते हैं सिंपल लाइंस, तो आप जो है वो लाइंस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको एक लाइन चाहिए तो आप ये लाइन जो है वो बना सकते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल जो है मैं एक लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप वो लाइन जो है इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। लाइक आप क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिएगा शिफ्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी, चाहे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करें चाहे वर्टिकल। ये देखिएगा आपकी लाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। सेम वही वर्ड की तरह अगर आप इस शेप को कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लाइक जो है राइट क्लिक करें, उसके बाद जो है आप राइट क्लिक करें, उसके बाद आप कॉपी, देन उसके बाद दोबारा राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वही शेप जो है आपकी दोबारा बन जाएगी, राइट। तो इसका शॉर्टकट मेथड भी मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस लाइन को कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग करेंगे तो फिर क्या होगा, इसकी एक और कॉपी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। अगर आप एट अ टाइम सारी लाइनों को कॉपी जनरेट करना चाहते हैं कि एट अ टाइम आप चाहते हैं कि तीनों ही लाइंस जो है वो डुप्लीकेट हो जाएं, फिर आप शिफ्ट के ज़रिए से इनको सिलेक्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन दबाएं, दूसरी लाइन को सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है आप तीसरी लाइन को सिलेक्ट करें, और इस तरह से आप जो है वो तीनों लाइनें शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, उसके बाद सिलेक्ट करें और उसके बाद आप क्या करेंगे, कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा दें। कंट्रोल का कीबोर्ड से बटन दबाएंगे, फिर आप ड्रैग करेंगे तो देखिएगा जितनी लाइनें आपकी सिलेक्ट होंगी वो पेस्ट हो जाएंगी, राइट। तो इस तरह से आप जो है ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो है ऑटो शेप्स में बना सकते हैं और उनको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद और ऑटो शेप में आपके पास स्टार्स हैं, बैनर्स हैं, राइट। तो ये सारे के सारे आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपने इधर बैनर लगाया और ये आपका बैनर जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, राइट। इस तरह से आप इसको रोटेट करना चाहते हैं तो आप ये वही ग्रीन हेड से जो है इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लाइक ये रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आपकी पूरी शेप जो है वो रोटेट हो जाएगी, राइट। सेम इस तरह से अगर इसकी फर्दर शेप में चेंजिंग करनी है, एडिट करना है, तो ये येलो जो आपके पास है साइन, आप इससे जो है इसकी फर्दर जो है वो इसमें एडिटिंग शेप में रीशेप इसको फर्दर आप कर सकते हैं, राइट। तो ये था आपका कि किस तरह से आपने जो है एक ऑटो शेप ड्रॉ कर दी है और किस तरह से आप उसको एडिट कर सकते हैं उस शेप में। तो सेम अगर इस शेप में आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन होगी, यहाँ पर आप ऐड करके इसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं,
राइट। जैसे कि ये देखिएगा कि कोई भी टेक्स्ट जो है आप लिखना चाह रहे हैं तो ये आप इजीली इसमें लिख सकते हैं, राइट। ये देखिएगा वो मूव भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है हर शेप में जो है वो टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास है वही एरो टूल्स है कि आप एरो अगर जनरेट करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन में, तो फिर आप एरो साइन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वही रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल, इनको हम यूज़ करके देख लेते हैं। लाइक थर्ड स्लाइड हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने 3 कंपोनेंट जो है वो दिखाने हैं बाय यूजिंग रेक्टेंगल एंड एरो कीज। तो उसके लिए आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लें फर्स्ट कंपोनेंट शो करवाने के लिए। लाइक ये देखिएगा, ये आपने एक रेक्टेंगल बनाई। अब आपने सेम ऐसे ही 3 रेक्टेंगल्स और बनानी है। तो फिर क्या करेंगे, आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। अगर दोबारा बनाकर आप जो है वो ड्रॉ करना चाहें तो आप सेम जो है इसी साइज़ की नहीं बना सकते, राइट। इसको डिलीट कर दें डिलीट के बटन से। उसके बाद आप इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे जो अभी मैंने आपको बताया था तरीका कि कंट्रोल का बटन दबाएं और उसके बाद आप इसको क्या कर लें, मूव कर लें। तो जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो सेम उसी साइज़ की आपकी एक और जो है वो रेक्टेंगल बन जाएगी। ये कंट्रोल प्रेस और ये देखिएगा, ये इस तरह से आपने सेम साइज़ की 3 जो है वो रेक्टेंगल्स बना ली। अब इनमें है टेक्स्ट ऐड करना, तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद ऐड टेक्स्ट की कमांड आप सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप इसमें जो है वो लिख देंगे लाइक इनपुट। दूसरी शेप रेक्टेंगल आप सिलेक्ट करेंगे, राइट। डबल क्लिक करने से ये फॉर्मेट ऑटो शेप का डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा। राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऐड टेक्स्ट करेंगे। इसमें आप जो है दूसरा यूनिट जो कि हमारे पास प्रोसेसिंग का है ये लिख देंगे, राइट। उसके बाद तीसरी रेक्टेंगल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर आप ऐड टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो है हमारे पास आउटपुट लिख देंगे, राइट। तो इस तरह से 3 रेक्टेंगल्स बनाई आपने और उसमें आपने क्या किया, टेक्स्ट लिखा। इसका टेक्स्ट सेम उसी तरह से फॉर्मेट होगा जैसे कि नॉर्मल टेक्स्ट कि आप सिलेक्ट करें, उसके बाद आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, राइट। इस तरह से ये आप टेक्स्ट सेलेक्ट करें और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड करने के बाद आप इसको यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप फ़ॉन्ट कलर ये आप ब्लैक कर देंगे। तो ये देखिएगा, राइट। आप जो है फ़ॉन्ट यहाँ से दूसरा भी चेंज कर सकते हैं अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा, इम्पैक्ट। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर दें और याद रखेंगे कि हमने इसका 28 फ़ॉन्ट साइज़ रखा है। सेम इस तरह से आप इसको सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और उसके बाद यहाँ से इम्पैक्ट फ़ॉन्ट दोबारा और इसका साइज़ भी 28 जो है वो कर देंगे हम ताकि उसके बराबर आ जाए, राइट। तो सेम इस तरह से इसको भी सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट साइज़ ब्लैक और साइज़ इसका जो है वो 28 और उसके बाद इम्पैक्ट फ़ॉन्ट, राइट। इसका कलर भी आप क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, ये, राइट। तो इस तरह से आपने इसका कलर ब्लैक कर दिया। अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे हैं तो रेक्टेंगल को बड़ा कर सकते हैं, डजंट मैटर। उसके बाद अब आपने एरो कीज़ यूज़ करनी है इंडिकेट करने के लिए। तो एरो कीज़ जो है आप उनकी मदद से इसको थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। इनका डिस्टेंस जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये देखिएगा, राइट। उसके बाद आप एरो टूल की मदद से एरो जनरेट करेंगे, एरो टूल सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये आप एरो जो है वो बना देंगे, राइट। ये आपने एरो बनाया, इसी को ही आप कंट्रोल प्रेस करके कॉपी करेंगे क्योंकि सेम जो है ऐसा बनाना दोबारा से आपको लिए मुश्किल होगा। तो ये आपने सेलेक्ट करके दूसरा एरो बना दिया। अगर आप इन एरोज़ के साथ काम करना चाहते हैं, इनकी विड्थ वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से विड्थ जो है आउटलाइन विड्थ, यहाँ से लाइन स्टाइल में यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उनकी विड्थ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह से इसकी विड्थ भी आप यहाँ से लाइन की विड्थ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा जितनी विड्थ आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट करने 6 पॉइंट। तो दोनों एरोज़ की विड्थ जो हमने 6 पॉइंट रखी, राइट। सेम इसी तरह से अगर इन बॉक्स का कलर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिल कलर में जाएंगे। फिल कलर में जाने के बाद आप कोई भी जो है कलर यहाँ से दे सकते हैं, कोई भी कलर जो आप देना चाहें वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, देखिएगा, राइट। मल्टी कलर्स देना चाहें तो मल्टी कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं आप ये। और उसके बाद ये बॉक्स का कलर आपने जो है वो चेंज किया फिल कलर का, नो लाइन जो है। उसके बाद आपने ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिल कलर, राइट। सेम इस तरह से इसको भी आपने सेलेक्ट किया और इसके बाद ये फ़ॉन्ट कलर, ये, राइट।
अब आउटलाइन कलर आप देखिएगा वाइट है, ये आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप सिलेक्ट करेंगे और आउटलाइन कलर जो है यहाँ से आप दे सकते हैं, राइट। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि किस तरह से आपने जो है रेक्टेंगल एरो की मदद से आपने एक शेप जो है डिज़ाइन की। इसको आप प्रीव्यू देख सकते हैं। याद रखिएगा प्रीव्यू स्लाइड शो व्यू जो है वो आपको स्टार्ट करवाएगा व्यू फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड। अगर आप व्यू में स्लाइड शो करते हैं तो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड से शो करवाएगा, राइट। अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट करंट स्लाइड, जिस स्लाइड का व्यू कर रहे हैं, जैसे इसी का ही मॉनिटर स्क्रीन पर व्यू देखना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप जो है व्यू टैब से स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड शॉर्टकट किया शिफ्ट F5। F5 जो है वो स्लाइड शो व्यू है फ्रॉम द बिगनिंग। अगर करंट स्लाइड का देखना चाहते हैं फिर आप ये नीचे से व्यू टैब के बटन को दबाएंगे, फिर क्या होगा, फिर आपका करंट स्लाइड से व्यू जो है वो एक्टिवेट होगा। तो यह शिफ्ट F5 नोट कर लीजिएगा कि करंट स्लाइड शो व्यू की शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F5। जैसे आप ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका करंट स्लाइड का जो है वो व्यू आपको दिखा रहा है। एस्केप करेंगे वापस नॉर्मल व्यू पर आने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने शेप्स की मदद से जो है वो ड्राइंग बनाना सीखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर जो है वो काम करना सीखेंगे ड्राइंग बार की टूल्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।